एनडीए के सिंबल पे जीते, एनडीए के समर्थन से जीते। अगर उन पार्टियों से अपने आप को अलग कर रहे हैं तो क्या आपको यानी सैद्धांतिक रूप से हक है एमपी रहने का, मंत्री रहने का? मेरे ख्याल से हक नहीं है आपको। गिरिराज सिंह जी उन लोगों में से हैं जो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं उससे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुमार की छवि कौन खराब कर सकता है भाई? क्यों खराब करेगा कोई? और उनकी हिम्मत है खराब कर देने की, उनसे खराब हो जाएगा। वो जहां गुजरेंगे वहां देखिएगा न तो लोगों की तरफ से उनका स्वागत होगा और न जो आप लोगों को डर लग रहा है कि कम्युनल वायलेंस कुछ नहीं होने जाने को है। ये बिहार है, यहाँ के लोग बहुत अमन के साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत आज से की है और वो सीमांचल के इलाके में जाएंगे। लोग ये सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन वाले राज्य में आखिरकार इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी सीनियर नेता डॉक्टर खालिद अनवर है। ये क्या हो गया आपके राज्य में यात्रा निकाली जा रही धर्म के नाम पर? नहीं, धर्म के नाम पे यात्राएं निकालना तो कोई गलत नहीं है, यात्राएं होनी चाहिए, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर और एनडीए के नेता के द्वारा इस तरह की यात्राओं का न तो कोई एथिकल, न कॉन्स्टिट्यूशनल और न ही किसी एतबार से इसको दुरुस्त नहीं कहा जा सकता है। आप सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं माननीय गिरिराज सिंह जी और कपड़ा मंत्री हैं। भागलपुर आप जा रहे थे, आप देखते कि कपड़ा का उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कपड़ा का व्यापार बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें तरक्की करेंगे। इस पे बात होनी चाहिए थी। बदकिस्मती से लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और गिरिराज सिंह जी उन लोगों में से हैं जो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। अपनी पार्टी का जो उलट पलट है, पार्टी में जो इंटरनल कंपटीशन चल रहा है, एक बहुत अच्छे साहब को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अब उनको कैसे डाउन किया जाए, उनकी टीआरपी कैसे बर्बाद की जाए, इसके लिए गिरिराज सिंह जी ने इस तरह की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मैं खुश हूँ इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उनसे अलग किया है और इस बात से भी खुश हूँ कि बिहार का समाज ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से गिरिराज सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी यात्रा करें, धर्म का प्रचार करें, लेकिन उससे पहले जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं उससे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो सियासत में बढ़तरी की, सत्ता की लड़ाई है कि दिलीप जायसवाल बड़ा नेता बन गया तो गिरिराज बड़े नेता बन जाए। आप उनकी तारीफ करने के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई उनकी यात्रा से कोई लेना देना नहीं, वो कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू और बीजेपी से समर्थन की आवश्यकता नहीं है, मैं करूंगा तो करूंगा। नहीं, यही जिस जनता दल यूनाइटेड और जिस भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो जीते, एनडीए के सिंबल पे जीते, एनडीए के समर्थन से जीते। अगर उन पार्टियों से अपने आप को अलग कर रहे हैं तो क्या आपको यानी सैद्धांतिक रूप से हक है एमपी रहने का, मंत्री रहने का? मेरे ख्याल से हक नहीं है आपको। और गिरिराज सिंह जी को पहले जदयू और बीजेपी से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लेना चाहिए अगर अलग लाइन बनाना चाहते हैं तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो एमपी की सीट उन्होंने जीती है बीजेपी के टिकट पे एनडीए के सपोर्ट से, उससे इस्तीफा देना चाहिए। फिर उनको जितनी यात्राएं निकालनी है निकाले, पूरा बिहार का समाज उनका स्वागत करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में इस तरह की जो सोच है वो पनप रही है, आपको लगता है? आप लोग दावा करते हैं कि अमन की सबसे खूबसूरत सरजमीन सियासत की कोई है तो वो बिहार है। नीतीश के राज्य में कभी इस तरह का कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, कोई इस तरह की बातें करता है उस पर कार्रवाई होती है। तो अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे सीमांचल के इलाके में जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है, आप लोग जाके समझाते रहते हैं नीतीश के विकास की जो चीजें हैं वो बताते रहते हैं, तो ऐसे उन्हीं इलाकों को चुनना क्या मकसद है? नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार की छवि कौन खराब कर सकता है भाई? क्यों खराब करेगा कोई? और उनकी हिम्मत है खराब कर देने की, उनसे खराब हो जाएगा। बिहार के 13 करोड़ लोग भाईचारा वाले लोग हैं, नीतीश कुमार से प्रेम करने वाले लोग हैं। ऐसे गिरिराज सिंह जैसे अतिवादी सोच के लोग आते जाते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जहां गुजरेंगे वहां देखिएगा न तो लोगों की तरफ से उनका स्वागत होगा और न जो आप लोगों को डर लग रहा है कि
कि कम्युनल वायलेंस कुछ नहीं होने जाने को है। ये बिहार है, यहाँ के लोग बहुत अमन के साथ रहते हैं। ये नीतीश कुमार के लोग हैं। यहाँ दंगाई, अतिवादी सोच और फसाद करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। गिरिराज सिंह जाएंगे और अपना समूह लेकर के वापस आएंगे जब उनको कहीं स्वागत करने के लिए 2-4 लड़के नहीं मिलेंगे। चलिए, डॉक्टर खालिद अनवर थे, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अमन की सियासी सरजमीन है, यहाँ पर कोई कुछ भी करेगा फर्क नहीं पड़ता है। और गिरिराज सिंह को इन्होंने मशवरा दिया कि अगर आपको इसी तरह की सोच को लोगों तक पहुंचाना है तो आप पहले कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दीजिए और जो एमपी चुने गए उससे भी इस्तीफा दे दीजिए। जबकि आप सियासत में अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए, इसलिए कि आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज की यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जेडीयू के नेता और सरकार में बैठे हुए लोग इस मामले पर अपनी पीठ जरूर थपथपा सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।